हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत मोटिवेशन में। तो यहाँ पर आप चार्ट देख सकते हो, ये रैलीज इंडिया का चार्ट लगा हुआ है। इस चार्ट को थोड़ा सा समझने की कोशिश करो कि ये किस तरह से हम लोग इस चार्ट को समझ सकते थे, किस तरह से हम इसका जो इतना बड़ा मोमेंटम हुआ इसको कैच कर सकते थे। आप देखोगे 290 और यहाँ से अगर हम बात करेंगे 255 के आसपास, 255 से सीधे 290 के आसपास या 95 भी हम बोल सकते हैं। तो बहुत बड़ा मोमेंटम था ये। अगर हम बात करें तो परसेंटेज में अगर इसको देखें हम लोग तो बहुत ज़्यादा परसेंटेज अगर हम देखें तो यहाँ से 13% के आसपास का ये मोमेंटम था जो कि हम कैच कर सकते थे। कैसे कर सकते थे वो मैंने आपको पहले ही बताया। पहले ही आपको अगर समझ में आया होगा, कहीं वीडियो देखा होगा, नहीं देखा होगा तो आप डेली अगर वीडियो देखोगे तो ऑटोमेटिकली आपको सिखाने की ज़रूरत ना पड़ेगी, आप खुद सीख जाओगे कि क्या देखना होता है मार्केट में। देखो, मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि मार्केट में एक मोमेंटम आता है, फिर उसके बाद एक रिट्रेसमेंट आएगा, फिर एक मोमेंटम आएगा, फिर एक रिट्रेसमेंट आएगा, फिर एक मोमेंटम आएगा, फिर एक रिट्रेसमेंट आएगा, फिर एक मोमेंटम आएगा, रिट्रेसमेंट आएगा, मोमेंटम आएगा, रिट्रेसमेंट आएगा। तो यहाँ से इस तरह से मार्केट एक यहाँ से फिर से यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक रिट्रेसमेंट, एक मोमेंटम, फिर एक रिट्रेसमेंट और फिर यहाँ से एक बड़ा मोमेंटम। और ये बड़ा मोमेंटम हुआ क्यों, इसके पीछे का कारण देखो, न्यूज़, ये दुनिया सारी चीज़ें आ सकती है। देखो, न्यूज़ अपनी जगह पे है और हमारा जो चार्ट रीडिंग है, टेक्निकल है, वो अपनी जगह पे। तो यहाँ से टेक्निकली आप देखोगे तो 20 मूविंग एवरेज को किस तरह से इसने सपोर्ट किया है और इसका हाई ब्रेक हुआ है 260 पे। अब 260 पे किस तरह से प्लान कर सकते थे अगर आप देखना चाहते हैं यहाँ से, तो मैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम में लगाता हूँ। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि 260 पे आप किस तरह से प्लान कर सकते थे। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि जैसे ही इसने आज 260 का लेवल ब्रेक किया तो यहाँ से आप एंट्री कर सकते थे। अब हम देखते हैं कि ये क्या ओपन ही ऊपर से हुआ था या फिर यहाँ से इसने बाद में ही लेवल ब्रेक किया। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में हम चलते हैं इसमें थोड़ा सा, तो हम यहाँ से देखते हैं कि भाई ये ओपन तो नहीं हुआ ऊपर से, यहाँ से ही शुरुआत की थी इसने। एक रिट्रेसमेंट के बाद में एक अच्छा सा मोमेंटम था, 260 पे हम लोग आराम से ले सकते थे और 290 और 295 के आसपास भी तक पहुंचा था, जहाँ ऊपर तो टच नहीं किया, लेकिन यहाँ पर 292 या हम बात करें तो यहाँ से कितना जा चुका था, ये 93 94 के आसपास जा चुका था। ठीक है, तो यहाँ से आप यहाँ तक का प्लान कर सकते थे, कैच कर सकते थे। लेकिन ये सब चीज़ें चार्ट रीडिंग करनी पड़ेगी, डेली टाइम फ्रेम में आपको देखना पड़ेगा। मेरे को अभी टाइम नहीं मिल रहा है, मैं आपको खुद ही ये सब चीज़ें एक दिन पहले बताने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ से आपको समझ में आया होगा रैलीज इंडिया में आप किस तरह से ट्रेडिंग प्लान कर सकते थे। अब हम बात करते हैं दूसरा, यहाँ पर दूसरे स्टॉक की बात करते हैं। देखो, ये अपना 52 वीक हाई ब्रेक कर रहा है। सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि ये 52 वीक हाई ब्रेक कर रहा है। तो यहाँ पर ये 52 वीक हाई ब्रेक कर रहा है, तो आगे चल के भी यहाँ पर आपको बड़ा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो मैं यहाँ पर जो भी 52 वीक हाई ब्रेक करता हूँ उन्हीं स्टॉक को यहाँ पर मैं आपको एनालिसिस में सिखाता हूँ कि इसमें आगे चल के मोमेंटम आ सकता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अब ध्यान कैसे रखना है कि देखो, यहाँ से आपको यहाँ तक, इसमें कहाँ तक जाने के चांसेस मिल सकते हैं। अगर हम देखें तो यहाँ से वापस से 350 का लेवल टच कर सकता है, लेकिन ये पॉसिबिलिटी है। देखो, ये शेयर मार्केट है, यहाँ पर अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, जो भी कुछ करना चाहते हैं, तो देखो यहाँ पर किसी का गारंटी नहीं है ना। मैं आपको यहाँ से बता रहा हूँ तो मैं भी यहाँ पर आपको एजुकेशन पर्पज के हिसाब से यहाँ पर सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। यहाँ पर मेरा कोई बाइंग सेलिंग से कोई संबंध नहीं है। तो प्लीज़ यार, इस वीडियो को ना आप इस तरह से रिकमेंडेशन के तौर पर मत लीजिएगा। यहाँ पर आप देख रहे हो मार्केट नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आया, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर गया और यहाँ से मार्केट इस तरह से वापस से फिर से नीचे आएगा और फिर यहाँ से आप फिर से प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक पॉइंट फिर से आपको देखने को मिल सकता है, उस पॉइंट पे आप प्लान कर सकते हैं। तो ये इसी पॉइंट पर हम लोग इसमें प्लान कर सकते थे। वीकली चार्ट पर देखें तो यहाँ पर हम प्लान कर सकते थे, यहाँ पर हम प्लान कर सकते थे, यहाँ पर हम प्लान कर सकते थे। लेकिन अगर डेली टाइम फ्रेम में अगर इसको हम देखें तो डेली टाइम फ्रेम में आपको थोड़ा कुछ अलग ही दिखेगा। डेली टाइम फ्रेम में आपको थोड़ा सा यहाँ से एक ब्रेकडाउन होता हुआ दिख रहा था। ये ब्रेकडाउन की वजह से आपको थोड़ा सा डर लग सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कि मार्केट 20 मूविंग एवरेज को ब्रेक किया तो नीचे चला जाए। लेकिन ये एक रिट्रेसमेंट का पार्ट होता है। जब भी कोई स्टॉक ऊपर जाता है तो अपने सपोर्ट लेवल पर, ये सपोर्ट लेवल था इसका, ये हाई था, यहाँ पर सपोर्ट लेवल पर टेस्ट करता है, टेस्ट करके ऊपर जाता है। वीडियो अगर हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज़ यार लाइक शेयर कमेंट करने में कोई परेशानी नहीं होना चाहिए आपको। उसके बाद में हम बात करते हैं टाटा केमिकल की। टाटा केमिकल का चार्ट आपको शायद मैंने कल बताया था या हमने इसके बारे में पहले बात की थी कि नहीं की थी, मेरे को पता नहीं। लेकिन टाटा केमिकल या टाटा इन्वेस्ट, ये मतलब जितने भी हमने यहाँ पर बातें की है टाटा इन्वेस्ट की, अगर हम बात करें तो कितना रैली दिखा चुका है।
तो टाटा केमिकल की हमने शायद कल बात की थी, कल ही इसका हाई ब्रेक किया था और मैंने आपको बताया था कि कल भी इसमें एक मोमेंटम आ सकता है, क्योंकि यहाँ से आप देख सकते हो यहाँ से इसका जो 52 वीक हाई था ये ब्रेक करने वाला था। तो यहाँ से आपको एक अच्छा सा मोमेंटम आज भी आपको देखने को मिला है। और वैसे भी टाटा के स्टॉक में वैसे ही आग लगी हुई है, फायर हो रहे हैं, आपको भी पता है। तो यहाँ से एक अच्छा सा इसमें भी 52 वीक हाई ब्रेक हो रहा है और बढ़िया सा एक कैंडल बना हुआ है। वीकली चार्ट पर अगर हम देखेंगे, कल फ्राइडे है, उसके बाद में एक वीक हो जाएगा कंप्लीट। तो यहाँ से अच्छा सा मोमेंटम इसमें देखने को मिल सकता है। वैसे भी टाटा का स्टॉक रुक ही नहीं रहा है। टाटा मोटर हो, टाटा इन्वेस्ट हो, और यहाँ पर आपका टाटा का एक और भी आईपीओ आने वाला है, तो आपको पता होना चाहिए उस आईपीओ के बारे में। तो यहाँ से इस यहाँ पर टाटा केमिकल की अगर हम बात करें तो केमिकल सेक्टर में अगर हम थोड़ा सा ग्रोथ देखने को मिल सकता है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना भी ज़रूरी है। लेकिन ये टाटा का है, तो यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ से ही यानी कि 1000 रुपये से आप पकड़ सकते थे, तो यहाँ तक का मोमेंटम आप कैच कर सकते थे। कल मैंने ये अच्छे से वीडियो में एक्सप्लेन किया है, कल का वीडियो अगर आप देख लेंगे तो अच्छा होगा। इसके बाद में अगर हम बात करें 52 वीक हाई, तो आपको टाटा इन्वेस्ट भी चले ही जा रहा है। आपको पता है टाटा इन्वेस्ट की मैंने बात कर ही दी थी कल, मतलब हम लोग कुछ दिनों से इसके बहुत देख ही रहे हैं, 4-5 दिन हो गए हम टाटा इन्वेस्ट की बात करते करते। फिर भी एक बार मैं आपको यहाँ पर चार्ट दिखा ही देता हूँ, क्योंकि टाटा इन्वेस्ट में क्या हो रहा है ये तो समझ में ही नहीं आ रहा किसी को। यहाँ से आप देख सकते हो कि देखो कहाँ से रैली शुरू हुई थी, 6000 रुपये के आसपास से रैली शुरू हुई है यहाँ से, और यहाँ से थोड़ा सा विराम किया था 7000 के आसपास, अब ये 10,000 के आसपास पहुँच चुका है। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये तो देखने की ज़रूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं टाटा का, एक और है टाटा पावर। टाटा पावर में भी एक पावर आ चुकी है अभी फिर से दोबारा से। तो यहाँ पर आप देखोगे टाटा पावर, तो टाटा पावर में अगर हम देखें तो यहाँ पर इसने भी अपना जो हाई है 52 वीक हाई, अब हम देखें इसको, अब इसका चार्ट आप देखने की कोशिश करो। मैं आपको हर बार यही समझाता हूँ कि भाई अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हैं तो इस चीज़ को देखो कि यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है, उसके बाद यहाँ से रिट्रेसमेंट कर रहा है, तो ये पॉइंट आपके पास में कैच करने का है। फिर यहाँ से वापस यहाँ से रिट्रेस करे, फिर ये पॉइंट कैच करने का है, फिर रिट्रेस करे, फिर ये पॉइंट। यहाँ से थोड़ा सा मार्केट ने विराम लिया था यहाँ, क्योंकि यहाँ इतना बड़ा रैली हो चुका था। अब एक छोटा सा रैली नीचे की साइड में इस तरह से आना था, दोबारा से यहाँ से आपको एंट्री, फिर दोबारा यहाँ से एंट्री, और यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम आपको देखने को मिला है। तो टाटा पावर भी अपना हाई ब्रेक कर रहा है। आपको पता ही है कि टाटा के तो सारे स्टॉक भाग ही रहे हैं। तो ये सब चीज़ें आपको, टाटा टेली सर्विसेज भी अभी थोड़ा सा आपको भागते हुआ दिख रहा है। तो टाटा टेली सर्विसेज का थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। 52 वीक तो हाई ब्रेक नहीं कर रहा है, लेकिन टाटा टेली सर्विसेज इसलिए TTML, तो यहाँ से मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि इसमें अगर एक मोमेंटम आ गया तो शायद मेरे को लगता है कि ये अच्छा प्रॉफिट बना के दे सकता है, क्योंकि बहुत दिनों से साइडवेज पड़ा हुआ है। यहाँ से आप देख सकते हैं इसने भी बहुत मोमेंटम दिया है। आपको भी पता है कि कहाँ तक चला जा चुका था ये स्टॉक। अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देखो इसको कि ये शुरुआत कहाँ से हुई थी। अगर यहाँ हम बात करें इसका हाई अगर आप देखोगे डेली टाइम फ्रेम में, तो ये 52 वीक हाई नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ पर खाली इसको एक यहाँ पर देख रहे हैं। तो यहाँ से इसने 210 का कुछ हाई लगाया था, 210 नहीं, यहाँ पर और भी ज़्यादा इसका हाई था शायद। यहाँ से अगर हम देखें 289, मतलब 290 के आसपास, 300 के आसपास जा चुका था। 300 के आसपास से जाकर ये 70 रुपये पे आया था। यहाँ से आप समझ सकते हो 50 रुपये पे आया था, दोबारा ये 50 रुपये पे आया था। एक बढ़िया सी एंट्री थी 50 रुपये पे। अगर हम बात करें तो ये तो अप्रैल में आया था। उसके बाद में अगर हम बात करें तो यहाँ से अब वापस से 100 पे जाकर वापस से इसमें आ सकता है, लेकिन अभी भी हम लोग यहाँ पर इसमें कंफर्म नहीं है कि इसमें आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर हमको ऐसा चार्ट पर कुछ भी ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। तो प्लीज़ यार इस वीडियो से इससे थोड़ा सा दूर रहना है। अभी कोई हम इसके बारे में कोई व्यू नहीं रख सकते, ठीक है। तो यहाँ से सारा जो भी बातें हम कर रहे हैं वो एजुकेशन पर्पज़ के हिसाब से है। यहाँ पर मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, और यहाँ पर मैं आपको सिर्फ सिखाने के लिए, या फिर हम बात कर रहे हैं खाली यहाँ इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन मैं भी यहाँ से कहीं से ही ले रहा हूँ। मेरे पास कोई यहाँ पर अपने पास में मेरे पास ये बनाने के लिए कोई चीज़ें है नहीं, मैं भी इन्फॉर्मेशन कहीं से लेता हूँ, तो यहाँ से वही मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसा ना लगे आपको कि ये सब मैं ही प्रोड्यूस कर रहा हूँ और मैं ही यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तो यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ से समझ में आ रहा होगा आपको क्या क्या मोमेंटम था आपके पास में। यहाँ पर देखो, चार्ट को पढ़ना और समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप चार्ट को पढ़ना और समझना नहीं सीखोगे तब तक पॉसिबल है ही नहीं कि आप कुछ कर पाओ। तो यहाँ से आपको समझ में आ चुका होगा, दिख रहा होगा कि यहाँ पर ये भी KPIL का चार्ट है।
KPIL का चार्ट है और यहाँ से ये भी अपना जो 52 वीक हाई है वो ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। 1 मिनट यहाँ पर, तो ये ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ से मैं वीकली चार्ट लगा देता हूँ ताकि आपको और समझ में आ जाए, तो यहाँ से बेटर तरीके से आप समझ पाओगे। तो ये देखो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अपना ये हायर हाई ब्रेक करने की कोशिश करते ही जा रहा है। KPIL का चार्ट है और इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी होता है। कभी कभी आपको लगता है कि मार्केट किस तरह से बिहेवियर कर रहा है। तो यहाँ से देखो एक अच्छा सा मोमेंटम हमने मिस कर दिया है। वो मोमेंटम हमको कब मिल सकता था, यहाँ पर कहीं पे मिल सकता था और यहाँ पर मिल सकता था, यहाँ पर मिल सकता था। अभी एक और 2 कैंडल यहाँ पे बन जाएंगे, उसके बाद में फिर से जब मोमेंटम मिले तो आप वहाँ पर प्लान कर सकते हो। तो यहाँ से KPIL का चार्ट आप देख चुके हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं यहाँ पर दूसरा है इन्फीबीम। और इन्फीबीम को मैं ले रहा हूँ। तो यहाँ पर इन्फीबीम का आपको भी पता है कि इन्फीबीम कुछ दिनों से एक अच्छा सा मोमेंटम दिखाया हुए है। इन्फीबीम की अगर हम बात करें तो इन्फीबीम देखो सारी चीज़ें धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगी। ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ आप एक दिन में सीख जाओगे, इसलिए थोड़ा सा अपने आप को भरोसा रखकर अपने आप पर थोड़ा सा रोज़ डेली से अगर आप थोड़ा सा भी अगर आधा 1 घंटा दे दिए हैं तो यहाँ पर आपके लिए एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। देखो इन्फीबीम की अगर हम बात करें तो कहाँ से चल रहा है ये, यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक रिट्रेसमेंट करते यहाँ से मार्केट कहाँ तक पहुँच चुका है। तो यही होता है कि एक रिट्रेसमेंट पर पकड़ लिया जाए। मैंने आपको बताया कि मार्केट किस तरह से चलता है। अगर आप हमारा प्राइस एक्शन का वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो मिल जाएगा आपको, जाकर आप चैनल पर सर्च कर लीजिए। तो यहाँ से प्राइस एक्शन में यहाँ पर बाइंग होती है, यहाँ पर बाइंग, यहाँ पर बाइंग, यहाँ पर बाइंग और यहाँ पर आपको एग्जिट कर जाना है। यहाँ पर आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है। मैं क्या बोलता हूँ, हमेशा आपको बोलता हूँ कि 20 मूविंग एवरेज से थोड़ा दूर हो गया तो यहाँ से आप प्रॉफिट बुक कर लो। जब भी कोई रेड कैंडल बनता है फिर से दोबारा यहाँ पर पास में आए फिर बाइंग करो, फिर यहाँ से प्रॉफिट बुक कर लो, फिर यहाँ से पास में आए फिर बाइंग करो, फिर प्रॉफिट बुक कर लो। यही चीज़ें करते करते अगर आप एक अच्छा सा पैसा बना सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्विंग ट्रेडिंग का सबसे आसान तरीका अगर है ये, तो यही सबसे आसान तरीका है। तो यहाँ से और भी अगर हम बात करें तो टाटा इन्वेस्ट कॉर्पोरेशन, गॉडफ्राई फिलिप्स की बात हमने कल की थी, कल के ही वीडियो में हमने बात की है। ये भी एक अच्छा सा मोमेंटम दिखा रहा है। तो शायद आपने कल का वीडियो अगर देखा होगा तो आपने आज इस पर देखा होगा कि यहाँ से आपको दिख रहा होगा, इसका चार्ट आप देखोगे तो पूरा ग्रीन बनते ही जा रहा है। अब यहाँ पर नया जो ऐड हुआ है हिताची एनर्जी और टाटा स्टील हुआ है, जो कि 52 वीक टाटा स्टील की अगर हम बात करें तो टाटा स्टील भी अपना 52 वीक हाई ब्रेक कर रहा है। तो टाटा स्टील तो हम बात करें तो टाटा के सारे शेयर की बात ही की जाती है। तो टाटा के सारे शेयर यहाँ से देखो आप, मैंने शायद पिछली बार आपको दिखाया भी था कि मैंने यही बोला था कि ये हमारे पास सपोर्ट का काम करेगा। पिछले वीडियो में हमने जब भी बात की थी तो मैंने आपको ये कैंडल बना था, इस कैंडल पर बताया था कि यहाँ से कैंडल बनने के बाद में ऊपर जाएगा, ऊपर से सपोर्ट का काम करेगा और यहाँ से वापस से दोबारा आपको एक लेवल मिलेगा। तो यहाँ से कहीं से आप बाइंग का प्लान कर सकते थे और एक अच्छा सा पैसा यहाँ से बना सकते थे। ये पिछली बार ही मैंने यहाँ पर लगाया था, अभी मैं आज तो लगा नहीं रहा हूँ इसको, क्योंकि आज तो मैंने भी नहीं लगाया। तो यहाँ पर हम देखेंगे, ये देखो यहाँ पर बराबर इस लाइन के आसपास यहाँ पर सपोर्ट पर आया था और 150 के आसपास से यहाँ से प्रॉफिट का प्लान किया जा सकता था। तो यहाँ पर और भी जो टॉप गेनर है उनके बारे में अगर मैं आपको बात करूँ तो आज जो टॉप गेनर है, जो टॉप हम लोग इनको जिसको छोड़ दें, IIFL में भी थोड़ा सा अभी सपोर्ट मिलने लगा है, क्योंकि वहाँ पर भी आपको दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद में अगर हम बात करें दूसरा तो कॉनकॉर्ड बायोटेक है, जो कि 10% भागा हुआ है। तो यहाँ से 52 वीक हाई की अगर हम ज़्यादा बात करते हैं, 52 वीक लो की भी हम बात करते हैं, तो 52 वीक लो में आपको KRBL का चार्ट मैंने दिखाई दिया है। एक यहाँ पर 52 वीक लो में यहाँ पर एक RHI का चार्ट अगर आप देखना चाहेंगे तो RHI का चार्ट यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको इसको देखना है। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि इसमें भी यहाँ पर आपको 52 वीक लो ब्रेक करते ही जा रहा है, ये अपना लो ब्रेक करते ही जा रहा है। और देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ से एक ब्रेक करते जा रहा है। अभी तो देखो ऐसे स्टॉक में दूर रहने में ज़्यादा भलाई है, आपको दिख रहा होगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर इस तरह से जाएगा, कहाँ पर कितना रुकेगा किसी को पता नहीं होता है। तो यहाँ से आपको समझ में आ चुका होगा। तो यहाँ से अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो कि यहाँ से मैं आपको कोई अच्छी चीज़ें दे पा रहा हूँ, तो प्लीज़ यार यहाँ इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।